सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल जी। वीर जी, आपका नाम क्या है? मलकीत सिंह जी। वीर जी, हम जानना चाहते हैं ये जो कृषि विरोधी जो तीनों काले कानून है, इसके खिलाफ में जो 3 महीने से यहाँ आंदोलन चल रहा है, हम जानते हैं कि इससे पहले से ये शुरुआत हुई है इस आंदोलन की। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आंदोलन की शुरुआत जो हुई है वो कैसे हुई है और कैसा संघर्ष रहा है और आज हम यहाँ पहुँचे हैं। देखिए, जब जो भारत की सरकार है इसने एकदम ये काले बिल जब पास कर दिए, उससे पहले थोड़ा थोड़ा जो किसानों को, जो हमारे नेता है उनको पता चल गया था, लेकिन जो आम लोग हैं, जो आम है, वो थोड़ा इस बात पर गौर नहीं किया जी। जब बिल पास हो गए फिर सभी को पता चला कि ये बिल तो हमारे गले का फंदा है, कला किसानों का नहीं। जितने भी किरती लोग हैं, दसा नौहा की किरत करते हैं, कमाई करते हैं, उनको सबको पता चला कि जब ये कानून लागू हो गए, अमली रूप इसको मिल गया, तो ये ख़त्म कर देंगे समाज को। ये आम लोग जो मध्य वर्ग है उसको तो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, पूंजीवादी है। फिर जो जागरूकता आई और ये संघर्ष पंजाब से पहले शुरू हुआ। जो पंजाब में जो हमारे किसान यूनियन है उन्होंने सबसे पहले इस आंदोलन को शुरू किया। फिर हौली हौली ये जो आम लोग हैं सब इसके साथ जुड़ गए, जब उनको पता लगा कि ये तो हमारे लिए बहुत घातक है, ये कानून है जो। फिर ये किसी धर्म का, किसी जात का, किसी सूबे का आंदोलन नहीं रहा। फिर ये सब जितना ही भारत है, सब किसानों का, सब आम वर्ग का आंदोलन बढ़ गया। तो अब आपने देखा होना दिल्ली में इस आंदोलन में आप विचरे हैं, काफ़ी दिनों से आप विचर रहे हैं, आपने देखा है अब हर वर्ग का लोग, हर सूबे का लोग, हर जात मजहब धर्म का लोग, इन सब चीज़ों से ऊपर है ये आंदोलन है जो। तो आज सभी अपने हकों के लिए जो काले बिल है उनको रद्द करवाने के लिए जहाँ पर बैठे हैं जी जान से। वीर जी, एक और सवाल था। ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें जो बीजेपी जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो इस आंदोलन को हमने सुना है कि कह रही है कि आतंकवादी बैठे हैं, खालिस्तानी बैठे हैं, इस तरीके से बदनाम भी किया जा रहा है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो जी, ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि जिस देश के हम वासी हैं उसी देश के हाकिम हमारे लिए ऐसे शब्द बरत रहे हैं जिन्होंने देश के लिए इतनी कुर्बानियां की है, देश को आज़ाद करवाया है, इतनी बड़ी कुर्बानियां हुई है, फांसियों पर चढ़े हैं, काले पानी की जेलें काटी है, आंदोलन लड़े हैं पहले देश को आज़ाद कराने के लिए। जब ये आप ही जो हाकिम ही उनको ऐसे नाम दे देंगे कि उनके दिल पर क्या बीती है, ये तो वही जानते हैं। उनकी नस्लें, जब उनको हम ऐसे नाम देते हैं तो जो बच्चे हैं उन पर असर पड़ता है, उन वाली पीढ़ियों पर असर पड़ता है। आज भी जिन लोगों को ये अतवादी का नाम दे रहे हैं, उनके जो सबसे ਵੱਧ उनके बेटे ही सरहदों पर खड़े हैं, देश की राखी कर रहे हैं। ये बहुत गलत है, बहुत गलत मैसेज जाता है। जी सचवादी है, दसा नौहों की किरत करने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि अब जब देश के लिए हम जब अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो इस प्रकार से ये आंदोलन को भ्रमित करने के लिए ये सरकारों का एजेंडा है कि इस प्रकार से बदनाम कर रही है। बल्कि पंजाब का तो इतिहास रहा है, हमने भी पढ़ा है कि शहीद आजम भगत सिंह जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, उनको भी ये लोग आतंकवादी कहते हैं। तो इनका एजेंडा ही है, इसलिए जनता को भी समझना चाहिए। आपके माध्यम से जनता समझे कि जब जब भी कोई हक के लिए लड़ता है तो ये इसी प्रकार से आंदोलन को भ्रमित करने के लिए शब्दों का उपयोग करते हैं। देखिए सिस्टर, जो पंजाब है ना, हरियाणा लगता है, जितने भी सूबे इसके इतों तक कि यूपी तक भी जी, यूपी तक ही पंजाब का प्रभाव और उन्हों का प्रभाव पंजाब के उत्ते, क्योंकि जे अणख गैरत की गल करिए, जितने सूबे पंजाब के साथ साथ लगते हैं, इनों में भी बहुत सूरमे पैदा हुए हैं, संघर्षशील लोग पैदा हुए हैं। कि सरकार का मेन एजेंडा यही था कि इनको आतंकवादी कहकर ते लोगों के मनों पर उतर जाए। जी। पर अब लोगों को पता लग गया है, लोग इतने अब पढ़ लिख गए हैं, लोगों तो रह नहीं गई दुनिया पुरानी कि जो हाकिम कहेंगे वही मान लेंगे। अब कोई भी है जो वो पहले सारी गल को वाजता है और फिर कोई फैसला लेता है। अब सब लोगों को पता लग गया है कि सरकार की चाल थी इस आंदोलन को दबाने के लिए। जो खेडें सेंटर ने खेडी है उसका एक हिस्सा ही था जी, बदनाम करने के लिए इस आंदोलन को। वो खत्म हो गया काम, वो नहीं चला उनका। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी आपका। थैंक यू सिस्टर।